और पंजाब में भी बाढ़ का कहर देखने को मिला है। अभी का एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, 23 जिले पंजाब में बाढ़ से बेहाल हैं। फाजिल्का में बाढ़ से हालात बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं। आइए सीधे हम आपको फाजिल्का लिए चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं। इसी खबर पर कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। कमलदीप, क्या अपडेट है? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो पंजाब में लगातार कह सकते हैं जो बाढ़ से हालात वो चिंताजनक इस समय बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपको फाजिल्का की आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट में इस समय 80 से ज़्यादा गांव हैं जो कह सकते हैं जिन गांव में जो बाढ़ का पानी है, जो सतलुज नदी का पानी है, वो पानी कह सकते हैं कि गाँव में दाखिल हो चुका है। लोग अपने घरों की छतों के ऊपर इस समय रह रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से 4000 से ज़्यादा लोगों को इस समय जो रेस्क्यू कर लिया गया है, उनको जहाँ राहत कैंप में जो उठाया गया वहां पर उनको रखा गया। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो अपना घर बार छोड़कर नहीं आना चाहते। वो लोग जो घर की छत है उसके ऊपर ही रह रहे हैं। और इस समय आपको जो ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर नूरशाह गांव पड़ जाता है फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट में। और जिस जगह पर हम इस समय हैं, ये एक सड़क है जो दूसरे गाँव के साथ संपर्क करती है, उस गाँव से जोड़ती है। और आप आगे जाएंगे, इस जगह जिस जगह पर मैं हूँ, इस जगह पर 2 फीट 1.5 फीट से लेकर 2 फीट तक पानी है। और इसके आगे जहां पर आपको कुछ ये पेड़ दिखाई दे रहे होंगे जहां पर 5 फीट तक का पानी है। और आगे जैसे ही कह सकते चलते जाएंगे, ये कह सकते किसी घर में 8 फीट तक का पानी है, किसी घर में कह सकते कि 7 फीट तक पानी है। ऐसे लगातार कह सकते कि जो बाढ़ का पानी है वो गाँव और घरों में दाखिल हो चुका है। एक बड़े लेवल पर बात की जाए तो पूरे पंजाब के जो डिस्ट्रिक्ट है, 23 के 23 जो डिस्ट्रिक्ट है वो इस बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। और इसी बीच में जो कह सकते कि एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो जहां पर लगी हुई हैं। और वहीं पर जो बहुत फाउंडेशंस है वो भी लगातार जो संस्था है वो काम कर रही है। जैसे सन फाउंडेशन जो डॉक्टर विक्रमजीत सिंह सानी राज्यसभा एमपी है, उनकी फाउंडेशन जहां पर काम कर रही है, ज्योति फाउंडेशन हो, ग्लोबल सिख हो, और ऐसे प्रभ आसरा फाउंडेशन हो, लगातार काम उनकी तरफ से किया जा रहा है लोगों को रेस्क्यू करने का। एनडीआरएफ की टीमें जहाँ पर तैनात कर दी गई है, फौज की जो टुकड़ियाँ हैं वो जहाँ पर लगा दी गई है ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। उन लोगों तक जो मेडिकल सुविधा वो उन लोगों तक सुविधा पहुंचाई जा सके। तो इसके लिए जो काम किया जा रहा, पर अभी तक की बात की जाए तो लोगों को कोई राहत मिलती हुई जहां पर दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि पानी का जो लेवल है और पानी का जो कह सकते कि फ्लो है वो इस समय बहुत तेज लगातार कह सकते कि चल रहा है, जिसके चलते एक काफ़ी बड़ी गिनती में जो लोग कह सकते हैं कि सड़क क्रॉस करते हैं उनको बहुत जो कह सकते हैं कि समस्या का सामना करना पड़ता है। इस सड़क से जब कह सकते हैं लोग घर जाने की कोशिश करते हैं, ये आपको किश्ती दिखा रहे हैं। दूसरे साइड की आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस साइड कह सकते हैं पानी ज़्यादा है, वहाँ से आपको कुछ तस्वीरें लगातार जो हम जहाँ से कह सकते ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर पानी इतना बढ़ चुका है कि इस पानी में से क्रॉस करना बिना नाव के, बिना किश्ती के क्रॉस करना जहां से कह सकते बड़ा कठिन होगा, बड़ा मुश्किल होगा। तो इसके लिए लोगों की तरफ से किश्तियों की जो लगातार कह सकते इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस समय ये 80 से बिल्कुल कमलदीप, हम देख पा रहे हैं किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। पानी बहुत ज्यादा है, राहत और बचाव का काम चल रहा है। अहमदाबाद से अपडेट है कि साबरमती नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। रिवर फ्रंट का कुछ हिस्सा पानी में डूब चुका है। लोगों के लिए रिवर फ्रंट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। कल इस नदी में 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया था। रिवर फ्रंट पर बनाया गया साइकिल ट्रैक पानी में डूब चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे साबरमती उफान पर है। जो रिवर फ्रंट बनाया गया, जहां पर लोग वहां पर पहुंचते थे हर रोज बड़ी संख्या में, वहां पर जो साइकिल ट्रैक का हिस्सा है, साइकिल स्टैंड है, वो पानी में डूब चुका है। और गुजरात के कई इलाकों से हमें खबर मिल रही है बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं किस तरीके के हालात बने हुए हैं, अभी साबरमती में कितना पानी है वो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। अहमदाबाद के रिवरफ्रंट इलाके में उपस्थित हूं और आप जल बहाव है उसकी परिस्थिति देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से पानी का बहाव देखने को मिल रहा है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि धरोई बांध और संत सरोवर जो डैम है उसमें पानी की जो क्षमता है उस लेवल से सपाटी को पार कर चुका है पानी, और इसी की वजह से अभी इस वक्त 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।
निचले जो इलाके हैं उसमें अलर्ट रहने के लिए प्रशासन ने तैयारी दिखाई है और सूचना भी जारी की है। इसी के साथ साथ जो पुलिस है, स्थानीय जो पुलिस है, उन्होंने भी लोगों को एहतियाती कदम उठाने के लिए और साथ ही नदी किनारे के आसपास न जाने के लिए भी सूचना दी है। इसी के साथ जो आगे के 1 से 2 दिन है उसमें भी अभी भी गुजरात में भारी बारिश की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है और बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, कच्छ जैसे जो उत्तरी गुजरात के डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें रेड अलर्ट, तो अहमदाबाद, गांधीनगर और सौराष्ट्र के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें ऑरेंज अलर्ट अभी भी जारी किए हुए हैं। कैमरा पर्सन शैलेश बगड़ा के साथ सपना शर्मा, जी मीडिया, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद से ये रिपोर्ट आपने देखी, किस तरीके के हालात बने हुए हैं। आप देख पा रहे थे वहां पर साबरमती का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ और ऐसे में जाहिर तौर पर खतरा बढ़ा है। गुजरात के अलग अलग हिस्सों से हमें जानकारी मिल रही है कि कई जगहों पर जलभराव से लोग परेशान हैं। तो आप देख रहे हैं बारिश के बाद किस तरह की स्थिति बनी हुई है और अभी हम आपको गुजरात का हाल दिखा रहे हैं। गुजरात के हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। Z News.